क्या कहा विदुर ने जब युद्ध का कारण धृतराष्ट्र ने माना जन्मांध होना। महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था। महायुद्ध का परिणाम आ चुका था। पांडव विजयी हो चुके थे। लेकिन यह महायुद्ध सिर्फ धर्म की विजय का संतोष लेकर नहीं आया, अपने साथ अपार क्षति का दुर्भाग्य भी लाया। दोनों पक्षों से असंख्य सैनिक और योद्धाओं के प्राण गए। अनेक औरतें विधवा हुई, अनेक बच्चे अनाथ हुए। मानव प्राण के साथ साथ पशु पक्षियों, अनाज, धन संपदाओं का भी इतना नाश हुआ कि धरती कांप उठी। युद्ध में जय भले किसी एक राजा की होती है, लेकिन पराजय हमेशा दोनों तरफ की जनता की होती है। अपने सभी 100 पुत्रों के मारे जाने से महाराज धृतराष्ट्र इतने दुखी हैं कि कभी पांडवों के प्रति उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो कभी अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन की रक्षा ना कर पाने की ग्लानि। पास ही महात्मा विदुर खड़े हैं और महाराज धृतराष्ट्र उनसे अश्रु भरे नयन लिए पछताते हुए अपनी विवशता व्यक्त करते हैं कि अगर वो जन्मांध नहीं होते तो ये युद्ध नहीं होता, उनके सारे पुत्र जीवित होते। जिस पिता की आंखें न हो उसके पुत्रों का अंत तो ऐसा ही होगा। महात्मा विदुर धर्म और नीति के विद्वान थे। वो हर समय महाराज धृतराष्ट्र को सही नीति, राजधर्म और पिता धर्म की बातें बताते आए थे। लेकिन धृतराष्ट्र ने हमेशा उनकी बातों को अनसुना किया था। फिर भी राजा के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते रहे और आज भी वही कहा जो धर्म कहता है। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, आप आज भी अपनी कमियों को ढाल बनाकर छिपना चाह रहे हैं। एक हठी बालक के प्रिय पिता बनकर विवशता का ढोंग करते आए हैं आप। हर पिता अपने पुत्र की सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, लेकिन जितनी संतुष्टि पुत्र की मनोकामना को पूरा करके एक पिता को मिलती है, उतनी ही संतुष्टि पुत्र के मन को सात्विक बनाकर भी मिलनी चाहिए। पिता जहां मोह है वहीं कर्तव्य भी, पिता जहां प्रेम है वहीं अनुशासन भी। दुर्योधन के सामने हर बार आप विवश हुए, अपनी दृष्टिहीनता के कारण नहीं, विवेकहीनता के कारण। आंखें होती तो आप अपने पुत्रों को देख पाते, लेकिन उनके कृत्यों को तब भी देख पाते। मुझे संदेह है। क्षमा चाहूंगा महाराज, किंतु असफलता या विनाश का कारण दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण होता है। इतना कहकर महात्मा विदुर महाराज से आज्ञा लेकर चले गए और महाराज धृतराष्ट्र एक बार फिर निरुत्तर से बेचैन बैठे रहे। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।